TV shows, blockbuster movies, and originals. Download the app now. ज़ारा, जब से तुम हमारी जिंदगी में आई हो, हमारी जिंदगी गुलजार हो गई। यहाँ मौजूद हर इंसान से हम कुछ पूछना चाहते हैं। जब से ज़ारा आपकी जिंदगी में आई है, क्या आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव आया है? भाई कोई हमसे भी तो पूछो कि ज़ारा ने हमारी जिंदगी कैसे बदल दी। तलाक के फैसले के बारे में सबने हमसे पूछ लिया था, बस एक तुम ही हो जिसने कुछ नहीं पूछा। हम जानना चाहते हैं तो हमसे क्यों कुछ नहीं पूछ रही? तुम्हें सही मौका देकर ज़ारा को जान से मारना होगा। बदले में ये हीरे तुम्हारे। मिराज हीरो का स्मगलर है। उसके पास करोड़ों की काली दौलत है सारा, जिसे वो कबीर के प्रोजेक्ट में लगाकर फाइट करना चाहता है। सारे कागजों पर कबीर के दस्तखत हैं। आगे चलकर कभी स्मगलिंग की बात खुली तो सब यही सोचने वाले हैं ज़ारा कि कबीर इस धंधे में भी मिराज का पार्टनर है। वो ऐसे टाइम बॉम्ब पर बैठा है जो कभी भी फट जाएगा। कितना पैसा उड़ाया अपने बाप का तुमने। तुम्हारी इन हरकतों का इल्म भी है तुम्हारे बाप को। हम तुम्हें बचा लेंगे, बट बदले में तुम्हें हमारा काम करना होगा। हमने तो नेकी के इरादे से ये स्टडी सेंटर खोला था और उस बेगैरत इंसान ने अकाउंट के साथ भी छेड़छाड़ की है। निकाह हलाला का केस आया बेटा, और हमें ये तय करना है कि हलाला जायज है या नहीं। हलाला जैसी कोई चीज ही नहीं है कुरान में। जो निकाह तलाक की नियत से किया जाए वो निकाह होता ही नहीं है। रहमत बड़े परेशान दिख रहे हैं, लगता है उसे कोई पैसा नहीं दे रहा। तुम्हें तो इस बात का इल्म भी नहीं है कबीर कि तुम हमारे जाल में फंस चुके हो। अब आगे आगे देखो हम क्या करते हैं, बड़ा मजा आएगा। क्या हम उसके उस जालिम शौहर, उसके वकीलों का वो हाल करेंगे कि शरिया बोर्ड में एक मजदूर भी नहीं मिलेगा रोने के लिए? केस तुम लड़ाओ और निकाह हलाला के हक में लड़ाओ। अब देखना हम कबीर से कैसे बदला लेते हैं। कबीर, तुम जानते हो ना कि निकाह हलाला गलत है। तुम इसकी पैरवी करने की बात करो। ज़रा इस केस की वजह से हमारे कौम के दामन पर बदनुमा दाग लग रहा है। हम आबिदा को इंसाफ दिलवा कर रहेंगे। हम उसका निकाह हलाला नहीं होने देंगे कबीर। तुम वापस से ऐसी टकरार पैदा कर रहे हो जिसकी वजह से हमारी शादी को नुकसान हो सकता है। तुम और तुम्हारे अबू ऐसे हालात पैदा कर रहे हो, बात और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। कबीर, हमारा प्यार इन बंदिशों में घुट रहा है। दम तोड़ने का इंतजार क्यों कर रहे हो? बस हमें तलाक देकर अपने आप को इन उलझनों से रिहा क्यों नहीं कर देते? तलाक चाहती हो ना तुम? हम तुम्हें अभी तलाक देंगे। तुम आबिदा से निकाह हलाला करवा के निकाह दोबारा करना चाहते हो, क्यों? वो बहुत होशियारी दिखा रही थी। मैंने उसे तलाक देकर उसे अपनी औकात दिखा दी। बच्ची, निकाह हलाला का जो मुद्दा है पूरी कौम का है। इस केस को लड़ो और जीत कर कौम से वफादारी का सबूत दो। इमाम हाशमी जैसे लोगों से दूरी बनाकर चलिए। तुम वसीम के खिलाफ केस लड़ने को तैयार हो? तुम फिर से आ गई? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम हमारा ही इंतजार कर रहे थे। लगता है तुम्हें किसी ने खबर दी है हमारे आने की। हाँ, हो सकता है। कल तुमसे मिलने एक लड़की आएगी, तुमने उसे यहाँ से वापस नहीं जाने देना। हमारी पिछली मुलाकात थोड़ी रूखी सूखी सी रह गई थी। क्यों ना इस बार मिलकर थोड़ी जान पहचान बढ़ा ली जाए? जान पहचान अब बाद में बढ़ाएंगे। फिलहाल के लिए खुदा हाफिज। ये क्या बदतमीजी है? इतनी जल्दी भी क्या है?
तुम ज़ारा सिद्दीकी हो ना? अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए आइए शाबाश मियाँ, तशरीफ रखिए। माफ़ कीजिए जनाब, आना तो खुद चाहते थे पर क्या करें, तबीयत थोड़ी सी नासाज है। फरमाइए मसला क्या है? देखिए, हमें आपके बेटे से बड़ी उम्मीदें हैं जी। हम चाहते हैं कि वो इस निकाह हलाला केस में वसीम की पैरवी करें। बिल्कुल इमाम साहब, आप बस कुछ वक्त दीजिए उसे, हम भी उसे समझा रहे हैं, बहुत जल्द वो राजी हो जाएगा। वो इस केस से राजी हो या न हो, कबीर को निकाह हलाला का केस लड़ना ही होगा। जी हम समझ गए, बात बस इतनी है कि कबीर जो है हर चीज सोच समझ के करता है, वो कभी कोई गलत कदम नहीं उठाएगा। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि मजहब की हिफाजत करना कोई गलत काम है? इमाम साहब, मेरा ये मतलब नहीं था। अरे 1400 साल से जो कानून चला आ रहा है उसे बदला नहीं जा सकता, समझाया आप अपने बेटे को। आपको इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा तो याद ही होगा। अल्लाह ताला ने उनसे अपने किसी अजीज चीज की कुर्बानी मांगी तो उन्होंने किसकी कुर्बानी देने की सोची? अपने बेटे की। आपको भी अपनी कौम की खिदमत के लिए बड़ा दिल दिखाना होगा। नहीं दिखाएंगे तो कौम आपको माफ नहीं करेगी। कुर्बान जाए उस पर जो कौम के लिए कुर्बान हो जाए। आपस में मुसलमानों में फसाद होंगे और बेगुनाह मारे जाएंगे अगर आपने अपने बेटे की कुर्बानी ना दी। ये कहना क्या यही कि कौम खतरे में है। एक वसीम खां की वजह से तुम पूरी कौम के खिलाफ जाओगे क्या? सदियों से बनाए रीति रिवाज को बदलना क्यों चाहते हो तुम? ये निकाह हलाला जो है वो कौम और मजहब के खातिर बनाई गई थी। ज़ारा बीबी हलाला को जुल्म कह रही हैं, आप क्या सोचते हैं? बोलिए बोलिए कबीर भाई, बोलिए। तो बोलिए। मुझे तुम्हारे आने वाली जिंदगी के बारे में बात करनी है। मैं तेरी दूसरी शादी करवाना चाहता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विवान, मामा जी ने मीरा की शादी। आज भूमि ने जो कुछ भी कहा सही कहा, पर हम कैसे साहिल और वेदिका के प्यार को मुमकिन करें? इसका जवाब मेरे पास है अंजना जी। बकवास बंद करो। वेदिका, माथुर और उसके बच्चे को खत्म करो, उसके बाद ही हमसे बात करना, समझे? वेदिका जी, आप कहाँ थी? मेरे प्रपोजल का जवाब देना चाहती हूँ मैं साहिल। जवाब है ये सब क्या हो रहा है राहुल? पूरी फैमिली पर जानलेवा हमला किसने करवाया होगा? मैं तो इमॉर्टल होने के लिए पैदा हुई, बस अगली जाल में शौर्य महक को चेकमेट कर दूंगी। मुझसे शादी करने के लिए मेरी रिंग एक्सेप्ट करोगे? क्या मेरी मंगेतर बनोगे? हाँ, करूंगी तुझसे शादी। महक! मेरा ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है, मैं दे सकती हूँ ब्लड। गुड, चलिए मेरे साथ। जी थैंक यू। थैंक यू सो मच। आपको थैंक्स बोलने की जरूरत है। देखिए, मैं जानती हूँ आप पे क्या बीत रही है। मैं सिर्फ आपके लिए नहीं,
मैं अपने लिए भी ये करना चाहती हूँ। आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा।